हेलो गाइस, आई एम भारत। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इट्स ग्रेट पर। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो कि इस प्रकार है। उसे शक करने की आदत है, तुम्हें शक करने की आदत है, भाई को शक करने की आदत है, मुझे शक करने की आदत नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए किस प्रकार के स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। चलो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि शक करने की आदत, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं हैबिट टू डाउट। शक करने की आदत, हैबिट टू डाउट। अब मैं आपको इसका प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर बताऊंगा जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, जो कि आई यू वी दे ही शी इट या कोई नाम हो सकता है। इसके बाद हम लगाते हैं हैज़ या हैव। इसके बाद हम लिखते हैं हैबिट टू डाउट। हम हैव का प्रयोग आई यू वी दे और प्लूरल के साथ करते हैं, और हम हैज़ का यूज़ ही शी इट और सिंगुलर के साथ करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि कोई सेंटेंस नेगेटिव हो तो आप उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद हम लगाते हैं डोंट या डज नॉट ओनली नेगेटिव सेंटेंस के लिए। इसके बाद हम लिखते हैं हैव या हैज़। इसके बाद हम लिखते हैं हैबिट टू डाउट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डोंट का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पलों की सहायता से इसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहले एग्जाम्पल इस प्रकार है, तुम्हें शक करने की आदत है, तुम्हें शक करने की आदत है। यू हैव हैबिट टू डाउट, यू हैव हैबिट टू डाउट। एंड अगला एग्जाम्पल इस प्रकार है, उसे शक करने की आदत है, उसे शक करने की आदत है। ही हैज़ हैबिट टू डाउट, ही हैज़ हैबिट टू डाउट। यदि कोई लड़की है तो हम शी हैज़ हैबिट टू डाउट का यूज़ कर सकते हैं। एंड अगला एग्जाम्पल इस प्रकार है, तुम्हारे भाई को शक करने की आदत है, तुम्हारे भाई को शक करने की आदत है। योर ब्रदर हैज़ हैबिट टू डाउट, योर ब्रदर हैज़ हैबिट टू डाउट। एंड अगला एग्जाम्पल इस प्रकार है, मुझे शक करने की आदत नहीं है, मुझे शक करने की आदत नहीं है। आई डोंट हैव हैबिट टू डाउट, आई डोंट हैव हैबिट टू डाउट। बस गाइस, आपको इसके स्ट्रक्चर पर फोकस करने की ज़रूरत है। आप इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बहुत इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ कि आप इस सेंटेंस को पास्ट में कैसे बोल सकते हो। तो मैंने लिखा है यहाँ पर, मुझे शक करने की आदत नहीं थी, मुझे शक करने की आदत नहीं थी। ये पास्ट का टेंस है, ये पास्ट का सेंटेंस है। तो हम पास्ट के लिए डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और हैड का भी प्रयोग करते हैं। तो आप इसे इंग्लिश में इस प्रकार बोल सकते हो, आई डिड नॉट हैड हैबिट टू डाउट, आई डिड नॉट हैड हैबिट टू डाउट, आई डिड नॉट हैड हैबिट टू डाउट। एंड गाइज, मैं आपको होमवर्क के लिए एक सेंटेंस दे रहा हूँ, आप सभी इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तुम्हारे दोस्त को शक करने की आदत है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए गाइस। थैंक यू गाइस।